वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 6 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2023 के। अगर कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल है, उसको फॉलो करना। और कोई भी आपकी क्वेरी हो वहाँ पर भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी। अगर आपको चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर भाई न्यू आए हो चैनल पर, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हो सके आपका जो प्रीशियस जो आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना उसको। सो करते हैं स्टार्ट। जो हमारी फर्स्ट करंट है, वर्ल्ड कैंसर डे हमने 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया। क्यों किया? ऑल ओवर दी वर्ल्ड में बढ़ते हुए कैंसर के केसेस को कैसे हम इनके लिए प्रिवेंटिव जो हमारे एक्शन ले सकते हैं, कैसे हमारी जो लाइफस्टाइल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अभी हाल ही में ना जो थर्ड हमारी कल मीन्स के 3 जनवरी को जो वर्ल्ड WHO की तरफ से एक यहाँ पर नोटिस निकाला गया ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। उन्होंने बताया भी हमने 2040 तक हमने सेव करने हैं कितने 2.5 मिलियन लाइव्स को। ब्रेस्ट कैंसर के लेकर जो भी बीमार हैं वो कैंसर जिनको उनको हमने बचाना है। सो इसका टारगेट है 2040 तक 2.5 मिलियन जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने को लेकर। समझे भाई, इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखियो। सो सभी और भी टारगेट थे। अभी हाल ही में आपको पता होगा 2025 तक जो हिमाचल प्रदेश है उसने कहा था भी मैं ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाऊंगा। देन उत्तराखंड ने बताया भी हम ड्रग फ्री हो जाएंगे बाई 2025 तक। 2030 तक हमने टारगेट कंप्लीट करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। देन 2070 तक इंडिया का टारगेट है जो ग्रीन हमारी जो नेट जीरो मिशन लेकर, नेट जीरो कार्बन एमिशन को लेकर। देन 2047 तक अभी हाल ही में जो बजट आया था उसमें बताया था सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने को लेकर। सो ऐसी जो भी कंसेप्ट है ना इसको ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम कैंसर के रिलेटेड। नेशनल कैंसर डे कब करते हो? 7 नवंबर को। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑन दी 1 अगस्त। वर्ल्ड कर्बियल कैंसर अवेयरनेस डे जो डे नहीं है यहाँ पर, ये मंथ है भाई, सेलिब्रेट करते हैं ऑन दी जनवरी मंथ में, मेनली अवेयरनेस फैलाने को लेकर। जो हमारा कर्बियल जो कि वुमेन में पाया जाता है भाई उसको लेकर ये अवेयरनेस फैलाने को जो स्टार्ट हुआ था। थीम क्या है इसकी? एंडिंग द कर्बियल कैंसर विद इन अ फ्यू जनरेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड कैंसर जो कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 को। देन होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च हुई थी जो कि हमारे कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। देन कर्बाबैक जो कि इंडिया का फर्स्ट कर्बियल कैंसर के लेकर वैक्सीन बनाई गई थी, किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके जी। अभी हाल ही में केरला के जो कैरिकनोस जो हेल्थ केयर एडवांस सेंटर है फॉर दी कैंसर डायग्नोस्टिक, वहाँ पर जो इंडिया की फर्स्ट और ऑन्कोलॉजी जो लैब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। ऑन्कोलॉजी क्या है भाई? कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। समझे भाई, चले आगे। सो नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द ह्यूमन फर्टर्निटी मीन्स के भाईचारे के साथ रहने को ये डे स्टार्ट हुआ था भी लोगों के बीच में जो पीस को मेंटेन करने को लेकर। सो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। मेनली जो हमारा इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मोनी वीक होता है उसके मिडल में जो पड़ता है, इसका मोटो क्या है? हार्मनी इन दी डिफरेंस। अलग अलग लोगों के बीच में पीस को मेंटेन करना, पीस को कायम करना। जैसे कि यूनाइटेड नेशन है हमारा, क्या काम करता है? पीस क्रिएट करने का काम करता है ऑल ओवर दी नेशंस के बीच में। जैसे कि आपको पता होगा 1919 में जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी देन लीग ऑफ नेशंस बना था। उसका भी मेन मोटिव क्या था? जो हमारी कंट्रीज के बीच में पीस को मेंटेन करना, लेकिन वो फेल कर गया। देन 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई। उसके बाद में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई यूनाइटेड नेशन, जिसका मीनिंग क्या है? सभी कंट्रीज को यूनाइट करना। लेकिन अब ये क्या है? फेल होती दिखाई दे रही है भाई। सो दैट्स वाई अब ये ओनली इसका नेम रह चुका है। आने वाले टाइम में कभी भी जंग लग सकती है। आपको पता होगा जो रशिया ने क्या किया, अटैक कर दिया यूक्रेन पर, उसका इम्पैक्ट कितना बढ़ रहा है और कंट्रीज पर इम्पैक्ट कितना बढ़ रहा है। देखो जो कंट्री ज़्यादा बर्डन में जाएगी, ज़्यादा जिसकी इकोनॉमिक क्राइसिस करेगी, तब वो क्या करेगी? साथ वाली कंट्री के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि वहाँ के जो लीडर है वो चाहेंगे कि हमारी कंट्री में शांति बनी रहे। देन वो जो एक्सटर्नल एग्रेशन दिखाओ, हमारे लोग शांत बैठ जाएंगे, जैसे चाइना करता है ना, उसी तरह का स्टेप उठा सकती है कंट्री। और मेनली तो क्या बात है अभी जो यूनाइटेड नेशन है अपने काम में फेल हो रहा है।
आने वाले टाइम में इसको भी कुछ स्टेप उठाने होंगे अगर इसने प्रॉपरली पीस मेंटेन करनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कुछ कोट्स दी हुई हैं, वी मस्ट लिव टुगेदर एज अ ब्रदर और पेरिश टुगेदर एज अ फूल। भी हम इकट्ठे रह सकते हैं ब्रदर की तरह, मरना है तो हम फूल की तरह मर भी सकते हैं। ठीक है जी, मार्टिन लूथर किंग की जूनियर की ये कोट है भाई। सो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान में रखियो। ओके जी, तो चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ पर कुछ हमारे डेज हैं जो इंपॉर्टेंट हमने फरवरी मंथ में सेलिब्रेट किए या करेंगे। 10th तक हम लेकर आए हैं आज। सो 1 फरवरी को हमने इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो कि 1977 में बनाए गए थे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड रिस्टोरेशन। वेटलैंड को रिस्टोर करने को लेकर ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था? रामसर सिटी इन द ईरान में, कब? 1971 में। सो इस दौरान यूनेस्को का भी एक अहम भूमिका थी, जहाँ पर जो हमारे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने को लेकर। वेटलैंड को क्या कहते हैं हम? किडनीज ऑफ द अर्थ। सो लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं हम? अमेज़न फॉरेस्ट को। अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पर है? इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सो मैक्सिमम पार्ट्स इसका पड़ता है इन दी ब्राज़ील में। समझे भाई? समझाया कुछ भी? रामसर साइट कन्वेंशन हुई थी ईरान में 1971 में ऑन दी 2 फरवरी को। यहाँ पर यूनेस्को भी, इसकी भी अहम भूमिका थी, क्योंकि यूनेस्को का क्या काम है? एजुकेशन के लेकर, साइंटिफिक को लेकर, कल्चर को लेकर, जहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने को लेकर। और जो हमारी वेटलैंड्स हैं इनको हम कहते हैं किडनीज ऑफ अर्थ, और जो लंग्स ऑफ अर्थ के लिए कहते हैं हम अमेज़न फॉरेस्ट को, जो कि मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं, जिसका मेन पार्ट है हिंदी ब्राज़ील में। समझे भाई? नेक्स्ट यहाँ पर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया। क्लोज द केयर कैप, ये इसकी थीम है 2022 की, 23 की और 24 की। नेक्स्ट यहाँ पर 10 फरवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड पल्सेस डे। हमारी दालों को लेकर जो अवेयरनेस फैलाने को लेकर ये सेलिब्रेट करते हैं भाई। जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करेगी, जिसके जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन दी इटली, रोम में। ठीक है, रोम क्या है? कैपिटल ऑफ इटली। जो कि कब बना था? हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था भाई? 16 अक्टूबर को। तभी उसी दिन हम जानते हैं वर्ल्ड फूड डे के रूप में। समझे? और आपने एक सुना होगा फूड सेफ्टी डे, वो कब आता है हमारा? ऑन दी 7 जून को। 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ओके, जो ये भी हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको करते हैं सेलिब्रेट। और जो हमारे 2022 में ना एक रैंकिंग आई थी भाई, जो कि हमारे मनसुख मंदाविया जी हैं, उनके द्वारा रिलीज हुई थी ऑन दी 7 जून को। फूड एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे फूड एंड सेफ्टी डे वाले दिन, जो कि उसमें बताया गया था फूड एंड सेफ्टी को लेकर, जो हमारी स्टेट्स में फूड है उसको लेकर सबसे टॉप पर कौन सी स्टेट रही थी? वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? सो आंसर दे देते हैं। चलो, तमिलनाडु इस पर रही थी टॉप पर। सो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है भाई, ध्यान में रखियो। जो मनसुख मंदाविया जी के द्वारा जो रिलीज हुई थी विद द हेल्प ऑफ फिक्की। ठीक है, नहीं, फिसाई। ठीक है, फूड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विद द हेल्प ऑफ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनका जो जॉइंट वेंचर था, इसको जो दिया गया था रिपोर्ट को, और तमिलनाडु रहा था टॉप पर फूड सेफ्टी को लेकर। नेक्स्ट भाई, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ? मुंबई में। मेनली वहाँ के जो कल्चर को लेकर, कल्चर को प्रमोट करने को लेकर ये सेलिब्रेट करते हैं, जो कि काला घोड़ा एसोसिएशन है उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट करते हैं भाई। तो थीम क्या है इसकी? पास्ट फॉरवर्ड। सो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ पर पूछ सकते हैं भी काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ? कहाँ पर? मुंबई में, महाराष्ट्र में। मेनली वहाँ के जो कल्चर को प्रमोट करने को लेकर। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर इसकी थीम है पास्ट एंड फॉरवर्ड। अब कुछ और फेस्टिवल्स हैं, उनके बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से। शिंगाई फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? इन दी मणिपुर। मणिपुर में क्यों होता है भाई? जहाँ पर क्या है, एक हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसे कहते हैं हम कैमुल लैमजो नेशनल पार्क। कहाँ पर है? लोकतक लेक पर। सो वहाँ पर पाए जाते हैं शिंगाई डियर्स। ठीक है, ये शिंगाई डियर्स वहाँ पर पाए जाते हैं। शिंगाई डियर्स जो कि जिनको कहते हैं डांसिंग डियर्स। समझे बात भाई? सो ये क्या है हमारा, जो जिसके कारण हम सेलिब्रेट करते हैं शिंगाई फेस्टिवल इन दी मणिपुर में। ठीक है, और शिंगाई कैपिटल कौन सी, जो हमारी एक सिटी है, कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री में है? वो है चाइना में। सो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में करते हैं। वहाँ पर एक वर्ड है
मेनली वहाँ पर इंडिजिनियस वर्ड है उस एरिया में पाई जाती है, दैट्स वाई उसके जो इंपॉर्टेंस को बताए रखने के लिए कल्चरल साइट के लिए सो इसको सेलिब्रेट करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। देन एथनिक मिमामी फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट होता है भाई। देन पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में। वहीं पर जलाकाटू गेम आपने सुनी होगी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो जलाकाटू गेम है वो भी वहीं पर खेलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर असम में बिहू फेस्टिवल, समझे। चले आगे। नेक्स्ट जहाँ पर कुछ और फेस्टिवल्स हैं जैसे कि मिलिट्री टैटू, जो ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ था 2023 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ट्राइबल अफेयर के द्वारा करवाया गया था उन 23 जनवरी को। 23 जनवरी को जानते हैं हम एज अ पराक्रम दिवस, समझे बात भाई, ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की जो बागोरिया फेस्टिवल है, जो कि भील ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है भाई। भील ट्राइब हमारे इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है, जो कि मेनली गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में पाई जाती है। देन मिजोरम की जो मीमकूट फेस्टिवल कुकी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं। देन माधव नारायण फेस्टिवल, जो कि नेपाल में सेलिब्रेट हुआ था। देन सरंग 2023 का एडिशन हुआ था कहाँ पर, IIT मद्रास में। देन झारखंड में सरहोल फेस्टिवल, जो कि बिगेस्ट नेचर फेस्टिवल है। महाराष्ट्र में काला घोड़ा, ये बता चुका हूँ भाई। आइनूर अमानूर नाम का फेस्टिवल, जो कि कोटा ट्राइब के द्वारा नीलगिरी हिल्स में बनाया जाता है भाई। नीलगिरी कहाँ पर है, इन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ पर मेनली कौन सी स्टेट में पड़ता है ये, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में। सो वहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं भाई। सुश्रिता सेरेमनी ऑफ गंगा, जो एक सेलिब्रेट हुआ था फेस्टिवल की तरह इन दी वाराणसी। मेनली ना जब हमारा गंगा विलास नाम का क्रूज जहाँ से रवाना हुआ था, जो फ्लैग ऑफ किया गया था भाई दी मोदी जी के द्वारा, सो गंगा विलास उसको उस दिन ये सेलिब्रेट हुआ था ऑन दी वाराणसी के कोस्ट पर। देन वाराणसी के जो हमारी जो रिवर के किनारे पर। देन शिलट सिल्चर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, ये हुआ भाई इंडिया में। जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस है, क्योंकि 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें इंडिया ने उनकी हेल्प की थी। सो दैट्स वाई उसको कमेमोरेट करने के लिए, इन दोनों के रिलेशन को बढ़ाए रखने के लिए ये सेलिब्रेट हुआ था एक फेस्टिवल। देन गुजरात में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में चिरचिरा फेस्टिवल, सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल। नेक्स्ट असम में अंबुबाची एंड बिहू फेस्टिवल। अंबुबाची कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं भाई, इन दी जी अंबुबाची क्या है, एक वहाँ पर कामाख्या देवी टेम्पल है, कामाख्या देवी टेम्पल, वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं अंबुबाची। नेक्स्ट नागालैंड में हॉर्नबिल, मणिपुर में शिंगाई, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला, कुंड फेस्टिवल, परशुराम कुंड फेस्टिवल। तेलंगाना में जो मेदाराम जात्रा फेस्टिवल, जो कि वहाँ की जो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है कोआ ट्राइब के द्वारा इसको सेलिब्रेट करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। सो आपको लग रहा होगा ये बोरिंग है भाई, भी बोरिंग तो है, लेकिन एक दो बार रिवाइज करोगे ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं पेपर में। जैसे कि देखो अजय लोसार फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल, ये पेपर में आते ही रहते हैं, मैक्सिमम टाइम से आते हैं। बिहू फेस्टिवल हुआ, शिंगाई फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, पेपर में पूछने के चांस होते हैं, दैट्स वाई तभी लेकर आया हूँ। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट्स। मनजीत सिंह सैनी अभी हाल ही में डायरेक्टर चुने जा चुके हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, ठीक है जी, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हमारे शिपिंग काम करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशांत अग्रवाल, जो कि नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे कहाँ पर, इंडिया के वादी लियोस के लिए। लियोस की कैपिटल बेंतनी, ठीक है। देन यहाँ पर जो करेंसी क्या है, लियोतनीज किप, जो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो कि बाउंड्री विद चाइना, वियतनाम, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर थाईलैंड, नीचे कंबोडिया, ओके, इनके साथ बाउंड्री शेयर करेगा। देन जो लैंग्वेज है यहाँ पर लियो, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए उनको सभी को। निसार, ये हमारे इसरो का एक मिशन है, इसरो विद नासा, दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। एक सिंथेटिक अपर्चर रडार को हम रिलीज करेंगे इन दी आउटर स्पेस, वो जो कि हमारी अर्थ का मैप को बनाएगी, साथ ही में एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करेगी, जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं उनको मॉनिटर करेगी, एग्रीकल्चर को करेगी, साथ ही में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स, अंटार्कटिक जो हमारा जो है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, उसको करेगी, सभी जगह को ये मॉनिटर करेगी। दैट्स वाई ये एक ज्वाइंट वेंचर है, 3 साल का इसका प्रोसेस है, 3 ईयर के लिए इसको रिलीज करेंगे, इसकी वर्किंग होगी। सो 2D 3D सभी तरह के जो हमारे वहाँ पर मैप है उनको कंस्ट्रक्ट करेगी। सो दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, ध्यान में रखियो निसार नेम से, निसार सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार किया है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, सो इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान में रखियो। अभी हाल ही में मीन्स कि 2024 में इसको रिलीज करेंगे। 2024 में हम एक मिशन और करेंगे, कौन सा भाई, वो करेंगे हम गगनयान।
जिसमें हम ह्यूमन को हमारी जो इस पर मून की सरफेस पर उतारेंगे। और अभी 2023 में भी हम करेंगे मून के लिए मिशन चंद्रयान-3। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक लैंडर एंड रोवर लैंड करेगा। नेक्स्ट, और 2031 में हम कौन सा मिशन करेंगे वीनस की स्टडी के लिए? कौन सा? शुक्रयान, जो पहले हमने 2024 में करना था, लेकिन अब इसका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड कर दिया गया। देन उसके बाद में आदित्य एल1, जो कि हम जून जुलाई में भेजेंगे फॉर द स्टडी ऑफ सन के लिए। जैसे कि नासा के द्वारा एक ऐसे मिशन भेजा गया था फॉर द स्टडी ऑफ सन, उसका नाम था पार्कर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जो लीडर की लिस्ट आई थी अभी हाल ही में, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा रिलीज की गई थी। उसमें पीएम मोदी जी रहे टॉप पर। सेकंड पर है मैक्सिकन प्रेसिडेंट एड्रिस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर। देन जहाँ पर थर्ड पर स्विस के इलियान बर्सेट। सो मेनली ध्यान में रखिए हमारे पीएम मोदी जी टॉप पर रहे। सो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा रिलीज की गई थी, जो कि यूएसए की बेस्ड एक कंसल्टिंग ग्रुप है, फिर्म है। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत से हमारे 22 जो लीडर्स हैं उनकी रैंकिंग दी गई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, पे एज यू ड्राइव। सो एक इंश्योरेंस कवर है जो कि रिलीज किया गया बाय द न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा। अगर LIC वगैरह उनके पेपर दे रहे हो आप, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के या बैंकिंग के पेपर दे रहे हो, देन वहाँ पर क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं इसके। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए NAI, ये क्या है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो कि जितना भी आप व्हीकल को चलाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस करवाने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पार्टी जो हमारी ऑन डैमेज कवर, ये सभी यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना जो पे एज यू ड्राइव मीनिंग क्या है? जितना ड्राइव करोगे उतनी आपको यहाँ पर इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट भाई, FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? हैदराबाद में। इसका 4th फेज होगा। सो इसको हैदराबाद अब होस्ट करने वाला है। इंडिया इसको फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा इस इवेंट को। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, 11 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो अलग अलग इसके फेज हैं, जिसमें से एक फेज होगा इंडिया में। ग्रीको क्या है? इसका स्पॉन्सर है। सो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, हैदराबाद में इसको कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, अब तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट देखो। हैदराबाद क्या है? कैपिटल ऑफ तेलंगाना। सो तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस मंथ में इंपॉर्टेंट थे। देखो, सीनियर IAS ऑफिसर A शांति कुमारी, जो कि फर्स्ट वुमेन एंड न्यू चीफ सेक्रेटरी बने थे तेलंगाना के। हैदराबाद में ई मोबिलिटी वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रॉम द 5th फरवरी से 11th फरवरी तक। ठीक है, देन यहाँ पर शोकेश करेंगे ग्लोबल EV इकोसिस्टम को। नेक्स्ट, हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कहाँ पर हुआ था? डेवस, स्विट्जरलैंड में। सो वहाँ पर सिलेक्ट किया गया था, जहाँ पर सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जहाँ पर बनाएंगे एक, ठीक है, सेंटर बनाएंगे, जो कि मेनली हेल्थ केयर और लाइफ साइंस को लेकर जो फोकस करेगा उस पर। ठीक है, देन कांति बिलोगो ये 2.0 एक यहाँ पर एक स्टार्ट किया गया था इन दी कुमाम डिस्ट्रिक्ट में, मेनली आइज़ को लेकर। एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जी। ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा सभी वहाँ पर लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भाई आपको देख लेते हैं, ये रहा हैदराबाद में पैगाग टोम। ये न्यूज़ में थे क्योंकि USA के द्वारा बताया गया था कि इसको फंडिंग करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट भाई अब चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और चीज़ें, जैसे कि ऑपरेशन पोलो के जरिए हमने हैदराबाद को हमारे इंडिया में मिलाया था इन 1948 में। नेक्स्ट, मूसी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। देन फॉर्मूला ई रेस यहाँ पर होगी। देन फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खुला था? इन दी हैदराबाद में। देन जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजाचार्य का स्टैचू है 216 फीट है। सो ये यहाँ पर बनाया गया था। देन एक खेती नाम का स्टार्टअप है, हैदराबाद से बिलोंग करता है, उसको अर्थचूड़ प्राइज दिया गया था। देन हार्टफुल इंटरनेशनल योगा एकेडमी यहाँ पर इनॉग्रेट की गई थी किनके द्वारा? आयुष मिनिस्टर कौन है? हमारे सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट, जो इंडिया का फर्स्ट वुमेन ओन FLO इंडस्ट्रियल पार्क बना कहाँ पर? इन दी हैदराबाद में, जो कि ठीक है, जो फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रमोट किया जाएगा इसको। देन हैदराबाद एंड मुंबई को ट्री सिटी बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा फॉर दी 2021 के लिए। ठीक है, देन इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर लगा था? हैदराबाद में। और फर्स्ट गोल्ड ATM एंड जो वर्ल्ड का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM हैदराबाद में लगा। बिंग इंडिया 2022 की एक मीट हुई थी 2022 में, जहाँ पर जो रैंकिंग दी गई थी हमारे एयर
एयरपोर्ट्स को। यहाँ पर कोविड चैंपियन कौन सा रहा था, कोचीन एयरपोर्ट, और जो बेस्ट एयरपोर्ट बना था कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट भाई यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड कोरोना डिस्कवर हुआ था, जहाँ पर बनाया गया था इन दी हैदराबाद में। नेक्स्ट इंडिया का फर्स्ट सिटी विद जहाँ पर बताएंगे कि 100% सीवरेज फैकल्टी को प्रोवाइड कर देगा बाय दी मई 2023 तक। ठीक है जी, सो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सो ध्यान में रखिए उनको। नेक्स्ट मिस्टी न्यूज में था जो कि हमारा बजट आया था 2023 का, तो वहां पर ये वर्ल्ड न्यूज में था भाई, जो कि मेनली इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखियो, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट एंड द टेंजिबल इनकम्स। सो मेनली मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने को लेकर, जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनकी जड़ें होती हैं अंदर पानी की, ठीक है, जो कि साल्टी वाटर में जहाँ पर बनते हैं जी, ठीक है, जैसे सुंदरवन एरिया हो गया हमारा, जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो भी प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें समुद्र के अंदर होंगी उनको कहेंगे मैंग्रोव्स। सो इंडिया में मैक्सिमम कहाँ पर पाए जाते हैं, इन दी सुंदरबन डेल्टा के पास। देन उसके बाद में आपको पता है सभी हमारी जो कोस्टल लाइंस हैं, इन दी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सो भी तमिलनाडु, देन गुजरात, ये सभी एरियाज में भी पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में। जो हमारे मैंग्रोव्स इंडिया में 0.15% है, जो कि टोटल इंडिया की ज्योग्राफी के, और ये अप्रोक्स 4975 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अप्रोक्स बन सकते हैं। सो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है हमें, मेनली ध्यान में रखियो क्या, तो मिस्टी इसकी फुल फॉर्म, एंड साथ ही में पीएम प्रणाम जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड दी एमुलेशन क्या है, उसको दोबारा से और अच्छा बनाना ऑफ द मदर अर्थ। कैसे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा कमी है उसको भर सकते हैं और जो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया, हिंदी बजट में बताया गया। आने वाले टाइम में जो भी करेंगे आपको पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता, ओनली एक हमने एलोकेट किया है, बताया है भी इस चीज़ें करने वाले हैं इस ईयर में, ठीक है। सो नेक्स्ट भाई, इर्नाकुलम जो एक डिस्ट्रिक्ट है इन दी केरला न्यूज़ में थी, क्यों, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, यहाँ पर 10,000 न्यू MSME को रजिस्टर किया गया। MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो सिटी का जो केरला का मेनली स्टेप्स हैं, बहुत से स्टेप्स इनके द्वारा उठाए गए थे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कुछ कैंपेन्स थे। साथ ही में इन्होंने बताया भी 2022-23 को जो हमारा एज ईयर ऑफ द एंटरप्राइजेज मानेंगे। सो मेनली जो इनके जो स्टेप्स हैं केरला गवर्नमेंट के, दैट्स वाई जो यहाँ पर 10,000 न्यू MSMEs बन चुके हैं भाई, ठीक है। सो पूछ सकते हैं भी नामिक इर्नाकुलम न्यूज़ में था, बताओ कहाँ से बिलोंग करेगा, केरला से। क्या हुआ था, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी थी जिसके 10,000 न्यू MSME को रजिस्टर किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जी, अब केरला के बारे में कुछ फैक्ट देखने तो बनते हैं, क्योंकि हमारे जो जून में जनवरी में मीन्स के वहाँ से भी क्वेश्चन बने होंगे, कुछ ना कुछ आया होगा, तो देख लीजिए। सो केरला टूरिज्म को, जो कि इनका स्ट्रीट प्रोजेक्ट था, सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक एंड टूरिज्म हब, एक इनका कैंपेन था, इसको अवार्ड दिया गया था अभी हाल ही में, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, किनके द्वारा, वर्ल्ड जो ट्रैवल मार्ट हुई थी लंदन में, उसमें दिया गया। सो इंपॉर्टेंट है भाई, जो स्ट्रीट है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ था इनकी मार्च 31 को 2022 में। नेक्स्ट, गर्ल स्टूडेंट अबव द एज ऑफ 18, इनको कहते हैं वो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करेंगे ऑफ 60 डेज, जहाँ पर जो बताया गया इनके स्कूल्स में। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारी एक सिटी बनी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकंड, ये रहा विनंद एक डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनी जो कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है इंडिया की, जो कि प्रोवाइड कर चुकी है प्रॉपर जो हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स को, किनको, ट्राइबल पीपल को, जैसे आधार कार्ड, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, इलेक्शन ID वगैरह, सभी हमारे ट्राइबल पीपल को प्रोवाइड कर चुके हैं। दैट्स बाय इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट भाई, अब चलें नेक्स्ट, यहाँ पर केरला के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि केरला का कुमाराकुम इन दी कोटियम में है, जो साथ में बिपोर इन दी कोजिकुड़ी, इनको स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर रखा गया था। आने वाले टाइम में यहाँ पर इनको डेवलप करेंगे। देन नीलकुंजी जो फ्लावर्स हैं मीन्स के वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट के कॉन्फ्लुएंस पर इन दी नीलगिरी हिल्स, साथ ही में हमारी मंगला देवी हिल्स से लेकर नीलगिरी हिल्स तक वो फैले हुए हैं। और इनको अभी हाल ही में ना जो हमारे शेड्यूल 3 है इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर 3rd शेड्यूल में रखा गया। मीन्स कि कोई भी यहाँ पर इनको डिस्ट्रॉय करता दिखाई दिया देन उन पर पेनल्टी लग सकती है, साथ में जेल भी हो सकती है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट,
अब देखिए केरला, जो कि हमारे साउथ में सबसे नीचे वाली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी है, कैडमियम की। नेक्स्ट यहाँ पर रबड़ की प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है, और साथ ही में आपको पता होगा रबड़ बोर्ड कहाँ पर है, रबड़ बोर्ड दी कोटियम में, कोटियम केरला में। सो उनके द्वारा एक एमरोव भी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ था, एमरोव नाम का, ठीक है। और बाउंड्री शेयर करेगा विद दी कर्नाटका एंड जहाँ पर तमिलनाडु के साथ। सो नेक्स्ट चलते हैं, ऑन दी कोस्ट, कौन सी कोस्ट पर है भाई, इसकी कोस्ट का नाम क्या है, मालाबार कोस्ट। मालाबार नाम की एक एक्सरसाइज भी होती है किनके बीच में, क्वाड कंट्रीज के बीच में। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड साथ ही में जापान, ये सभी करती है मालाबार एक्सरसाइज, जो कि 2022 में कहाँ पर हुई थी, इन दी जापान में। तो फैक्ट ध्यान में रखियो। नेक्स्ट भाई अब चलते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट वनीकरण, जो कि जहाँ पर प्लांटिंग को लेकर था, जो कि स्टार्ट हुआ था इन दी सुल्तान बैतरी फॉरेस्ट रेंज है, जो कि बीनानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जो कि इंटेग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना था भाई, नीलगिरी। सो ध्यान में रखियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन बायपुर उरु बोट, जो कि यहाँ पर इंडिजिनियस बोट है, बनाई जाती है इनकी जो इंडिजिनियस पीपल के द्वारा। सो इसकी डिमांड कर रहे थे जीआई टैग को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म बना था अलुवा, जो कि हमारे इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट यहाँ पर केरला डिक्लेयर दी फर्स्ट स्टेट जो कि इनेबल कर चुकी है डिजिटल बैंकिंग सर्विस को, ठीक है जी। देन फर्स्ट स्टेट बनी जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था यूनिफॉर्म प्राइसेस ऑफ गोल्ड को अक्रॉस द स्टेट। देन कोलाम डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी, मीन्स के सभी लोगों को यहाँ पर क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक जो राइट के बारे में सभी को पता है यहाँ पर, ठीक है। देन कुंभलागनी, जो कि फर्स्ट जहाँ पर जो सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना, जो कि केरला से बिलोंग करेगा भाई। अलापुजा, जो फिफ्थ फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बनी थी केरला की। नेक्स्ट यहाँ पर धर्मादम, जो कि केरला का फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंसिस्टेंसी बन चुकी है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक देखिए पुथुबाई नारायण पिंचर, जो कि हमें फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट मानते हैं इंडिया के, जो इनका जो डेथ एनिवर्सरी है ऑन दी जून 19 को एज अ नेशनल रीडिंग डे के रूप में भी हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान में रखियो इसको। नेक्स्ट बाल मित्रा, जो कि व्हाट्सएप के द्वारा एक चैट बूट है, जो कि अभी हाल ही में दिल्ली कमीशन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इनके द्वारा रिलीज किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। मेनली चाइल्ड की प्रोटेक्शन को लेकर जो भी कंप्लेंट्स हैं वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट स्टेटस को। सो सभी फैक्ट यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है जी। ध्यान में रखिए बाल मित्रा क्या था, न्यूज़ में था, एक व्हाट्सएप बोट है, चाइल्ड बोट है, जो कि रिलीज किया गया था बाय दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को लेकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो समझ में आया आपको। सो चलते हैं, यहाँ पर आपने सुना होगा पोक्सो, ठीक है जी, जो भी प्रोटेक्शन ऑफ जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती हैं, ठीक है जी, उनको लेकर जो काम करता है बच्चों के साथ, तो पोक्सो एक्ट है, जो कि इंडिया के द्वारा रिलीज हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट है, सो न्यूज़ में रहता है। सो दैट्स भाई आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि चाइल्ड के लेकर जो भी यहाँ पर कुछ कंटेंट होगा उसको लेकर जो काम करेगा पोक्सो एक्ट के अंदर, ठीक है। देन डिजिटल इंडिया मोबाइल बैंड अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी बाय दी माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। मेनली जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हैं उनको लोगों को बताने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है जी। और आपको पता होगा अभी T20 की मीट होगी अब इंडिया में, उसके अंडर बहुत सी मीट होगी, जो कि लखनऊ में होगी, जो फर्स्ट G20 की डिजिटल, हमारी डिजिटल इंडिया की मीट, डिजिटल इकोनॉमी, ये देखो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की फर्स्ट मीट कहाँ पर होगी, लखनऊ में। सो यही हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर जो हमारी इंडियन मोबाइल बैंक को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है जी। सो जो हमारी आरोग्य सेतु, ई रुपी, जो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डिजिटल लॉन्च किया गया है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है जी। और साथ ही में कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, वहाँ पर बताएंगे लोगों को, ठीक है। मेन पर्पज़ क्या है, जन आंदोलन, सभी को इसमें जोड़ना। नेक्स्ट यहीं पर आज की वीडियो तो कंप्लीट है। वीडियो में कोई भी डाउट लगता है देन बताना प्लीज़। आपका जो एक कमेंट है मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि आप बताओगे देन उसको मैं चेंज ला सकता हूँ, अगर नहीं बताओगे देन मुझे नहीं पता चलेगा। मेरे लिए ना कुछ भी है, कुछ अच्छा लगे देन प्लीज़ फिर भी कमेंट डालना, क्योंकि फिर एप्रिसिएशन मिलेगी। कुछ कमी लगे देन फिर भी बताना, देन मैं उसको चेंज करूँगा। सो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं भाई, आप अगर सपोर्ट करोगे देन अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।
and also share with your friends.